दोस्तों, एक दिन एक लड़का अपनी छोटी बहन जिसकी उम्र लगभग 9 साल के आसपास थी और भाई की उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, रात में एक ही चारपाई पर अपने घर में ही सो जाते हैं। जब भाई सुबह उठता है, सुबह होती है तो देखता है कि उसकी बहन जो उसके बगल में सोई हुई थी वो अचेत अवस्था में है। उसे कुछ होश ही नहीं है, लगभग मर सी गई है। जैसे ही वो देखता है वो घबरा जाता है और चिल्लाकर अपनी माँ को आवाज़ देता है, जो कि घर के अंदर ही सोई हुई थी। उसकी 2 बड़ी बहनें भी थी जो कि घर के अंदर ही थी। सभी लोग दौड़कर आते हैं और देखते हैं कि बच्ची बेसुध हालत में है। साथ ही आसपास के कुछ लोग भी आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे की हालत तो बहुत नाजुक है, आप एक काम कीजिए, आप इसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाइए। तभी सभी परिजन मिलकर उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ जब जाकर दिखाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और इसी दौरान जब डॉक्टर पूछते हैं कि क्या हुआ है इस बच्चे को, तो माँ कहती है कि शायद किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है। दोस्तों, आजकल बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में सांप बिच्छू तो निकलते ही रहते हैं और माँ यही अंदेशा लगाती है कि शायद किसी कीड़े ने इसे काट लिया है और जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन डॉक्टर्स को ये मामला कुछ संदिग्ध लगता है, उन्हें कुछ आशंका होती है और इसी आशंका के चलते पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया जाता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो बच्ची होती है, जैसे ही उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस केस का पूरा रुख ही बदल जाता है और ये केस वाकई बहुत हैरान कर देने वाला था। तो दोस्तों, क्या है ये पूरी घटना, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के जिला रीवा की और रीवा जिले के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है जवा। बात है 24 जुलाई 2024 की। एक घर में एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी, जिसमें उसकी 3 बेटियां, जिसमें से एक सबसे छोटी बेटी की उम्र 19 साल, उससे बड़ी की उम्र लगभग 17 साल और बड़ी की उम्र लगभग 18 साल के आसपास थी। जिसमें एक बेटा होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 14 साल के आसपास। उसका पति बाहर सूरत में कहीं काम करता था, इसलिए वो घर पे मौजूद नहीं था। वही महिला अपने चारों बच्चों के साथ उस घर में अकेली रहती थी। उसके घर में दरवाज़ा नहीं लगा होने के बावजूद घर में कोई भी आसानी से आ जा सकता था। सभी लोग घर में सो जाते हैं। जो भाई होता है 14 साल का, वो अपनी छोटी बहन के साथ दूसरे बिस्तर पे सो जाता है, एक ही चारपाई पर। और जो माँ होती है वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों के साथ अंदर कमरे में सो जाती है। और इसी तरीके से जब भी सुबह के आँख खुलती है भाई की, तो देखता है कि वो बच्ची पड़ी हुई है। जब देखते हैं कि वो बच्ची पड़ी हुई है तो सभी लोग रोने चीखने लग जाते हैं। बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाकर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि इस बच्चे की मौत किसी भी कीड़े के काटने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि इस बच्चे का रेप किया गया है और उसके बाद गला घोंटकर इसकी हत्या की गई है। जैसे ही ये खुलासा होता है, सनसनी फैल जाती है। पुलिस वाले सख्ती में आते हैं और पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। वहाँ के आईजी, डीआईजी सभी मिलकर जवा गांव जाते हैं। गांव जाकर काफ़ी सारे लोगों से, यानी कि 50 से भी अधिक लोगों से पूछताछ की जाती है। वहाँ पूछताछ सभी से पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। माँ बाप से, यानी बाप तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन जो माँ होती है, बहनें होती हैं, उन सभी से भी बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, इस जवा के एक परिवार में एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ रहती थी। उनका पति बाहर सूरत में काम करता था, तो ये महिला बच्चों के साथ अकेली रहती थी, जिसमें से उसकी 3 लड़कियां और एक लड़का था। जिसमें से सबसे छोटी बेटी की उम्र लगभग 9 साल थी, उसमें से दूसरी बेटी लगभग 17 साल के आसपास और जो बड़ी बेटी थी वो 18 प्लस एज की थी। जिसमें से जो लड़का था वो मात्र 14 साल के आसपास था। रात में खा पीकर सब सो जाते हैं।
माँ भी सो जाती है अपनी दोनों बेटियों को लेकर अंदर कमरे में, और जो भाई होता है वो अपनी छोटी बहन के साथ एक चारपाई पर दूसरे कमरे में सो जाता है। सुबह नींद खुलती है। जब सुबह होती है तो देखती हैं कि जो बहन है वो अचेत अवस्था में है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जब पूछा जाता है तो माँ कहती है कि किसी कीड़े ने काट लिया है। सभी लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है तो खुलासा होता है कि इस बच्ची की हत्या किसी भी कीड़े काटने से नहीं, बल्कि इसका रेप करके इसका गला घोटा गया है। ये बात जैसे ही सामने आती है, सनसनी फैल जाती है पूरे इलाके में, और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक गांव के बीचों बीच एक घर में कोई घुसकर कैसे ऐसे कर सकता है, वो भी तब जब वो बच्ची अपने भाई के साथ सो रही थी। अब छानबीन शुरू होती है। मामला पुलिस में जाता है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और छानबीन शुरू करती है। और इसी बीच गांव वाले, परिवार वाले पुलिस पर लगातार दबाव बनाते जा रहे थे कि जल्द से जल्द इस मामला का खुलासा हो, कातिल को पकड़ा जाए, कातिल को सजा दी जाए। सभी लोग जांच में जुट जाते हैं। पुलिस भी इस केस को काफ़ी गंभीरता से लेती है। वहाँ के आईजी, एसपी, डीआईजी सभी लोग गांव का दौरा करते हैं। साथ ही एसआईटी का भी गठन किया जाता है। गांव में पहुंचकर जिनके ऊपर भी शक किया जा सकता था, सभी लोगों से पूछताछ की जाती है। लगभग 50 से भी अधिक लोगों के साथ पूछताछ की जाती है। कई लोगों का तो मेडिकल परीक्षण तक कराया जाता है, लेकिन पुलिस वालों को कहीं से कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस भी परेशान हो जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कोई बाहर का तो आदमी आया नहीं होगा, कोई गांव का ही होगा जो गांव के घर में घुसकर ऐसा कांड कर सकता है। सभी परेशान थे, लेकिन कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिल रही थी। साथ ही पुलिस वाले बार बार परिवार वालों से भी पूछताछ कर रहे थे कि किस पे आपको शक है, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो उन्हें लगता था कि घर वालों से पूछनी चाहिए, वो बार बार माँ बेटी को बुलाकर पूछते थे। कई बार उनके बयान लिए जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस वाले नोटिस करते हैं कि जो घर वालों का बयान है, यानी कि जो माँ बेटियों का बयान है, वो बार बार बदल रहा है। कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ कहते हैं, और इसी बात पर पुलिस वालों का माथा ठनक जाता है। और वो एक बार डिसाइड करते हैं कि क्यों नहीं इन माँ बेटियों को अलग अलग, यानी कि अकेले में बैठाकर एक बार इनसे बयान लिया जाए। और वो ऐसा ही करते हैं। पुलिस वाले माँ बेटियों को अलग अलग करके एक एक करके बयान लेते हैं, उसका बयान नोटिस करते हैं। और जब बयानों को मैच किया जाता है तो समझ आता है कि इन बयानों में कहीं कुछ सिमिलर है ही नहीं। माँ कुछ और कहानी बता रही है, लेकिन बेटी कुछ और बता रही है, और जो दूसरी बेटी है वो तो कुछ और ही बता रही है। और तभी पुलिस वालों को लगता है कि हो ना हो ये दाल में काला जरूर कुछ है। परिवार वाले कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। और इसी बीच में सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले माँ से कड़ाई से पूछताछ की जाती है। पहले तो माँ यही कहती रहती है कि हमें कुछ नहीं पता, मेरी बेटी तो रात में अच्छी वाली सोई थी, सुबह उठी तो वो मरी हुई थी, हमें नहीं पता, मुझे तो यही लगा कि किसी कीड़े ने काट लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस वाले अपने पर आते हैं तो मुर्दे को भी बुलवा सकते हैं। पुलिस अपनी कड़ाई से पूछताछ जारी रखती है, और थोड़ी ही देर बाद माँ टूट जाती है और वो सब कुछ गुनाह कबूल करती है। साथ ही वो एक ऐसा खुलासा करती है जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग सक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल बात ये थी कि जो लड़का था 14 साल का, जो लड़की का भाई जो कि उसके साथ सो रहा था, उसके पास मोबाइल था, और उसको मोबाइल में गंदे वीडियो देखने की लत थी। पहले तो वो जागता रहता है, कुछ नॉर्मल वीडियो देखता रहता है, लेकिन जब रात के लगभग 12-1 बज जाते हैं, उसे लगता है कि घर के सभी लोग अब गहरी नींद में सो गए हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, तभी वो अश्लील वीडियो देखना शुरू कर देता है। और अश्लील वीडियो देखते देखते उसके दिमाग में शैतान जग जाता है। और अश्लील वीडियो देखने के बाद लगभग रात के 1-2 बजे के आसपास वो अपने बगल में लेटी हुई अपनी 9 साल की बहन का मुंह दबाता है और उसके साथ दुष्कर्म यानी कि गलत काम करता है। और उसके बाद
जब बहन कहती है कि मैं सभी को बता दूंगी, तुमने जो भी मेरे साथ किया है, जो गलत किया है मेरे साथ, मैं पापा मम्मी सबको बता दूंगी। तो वो जो भाई होता है वो डर जाता है और इसी डर के मारे वो अपनी बहन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है और इसी बीच लड़की बेहोश हो जाती है। भाई को लगता है कि लड़की मर गई है और वो घबराता है और वो दौड़कर जाता है अपनी माँ के पास, जो कि अलग कमरे में सो रही थी। जाके अपनी माँ को जगाता है और उसको जगाकर अपनी सारी बातें बताता है, जो जो भी उसने किया था सारी बात बता देता है। तभी दौड़कर माँ आती है उस बच्ची के पास और उसको देखती है कि उस बच्ची की सांसें अभी चल रही हैं। और जैसे ही भाई को पता चलता है कि ये तो अभी मरी नहीं है, इसकी सांसें अभी चल रही हैं, तो वो तुरंत फिर से अपनी बहन का गला पकड़ता है, उसे जोर से दबाता है और तब तक दबा के रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और ये सब कुछ वो अपनी माँ की आंखों के सामने करता है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच उसकी दो जो बड़ी बहनें थी जो अंदर सोई हुई थी, वो भी जग जाती हैं और वो भी सारे घटनाक्रम के बारे में जानती हैं। लेकिन सारा परिवार ये फैसला करता है कि इस बारे में किसी को भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि समाज में बदनामी होगी अगर किसी को पता चल गया तो। और सभी लोग उस मरी हुई 9 साल की बच्ची के साथ आराम से अनजान बनकर रात में सो जाते हैं। खैर, खुलासे के बाद जो 14 साल का आरोपी बच्चा है और जो उसकी नाबालिग 17 साल की बहन थी, उन दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है और माँ और बड़ी बहन को साक्ष्य छुपाने के आरोप में जेल भेज दिया गया है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि एक मोबाइल में वीडियो देखने की वजह से एक 9 साल के बच्चे की मौत भी हो जाती है और साथ ही पूरा परिवार सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को जितना कम हो सके उतना मोबाइल दें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही दें। और जब भी आप बच्चों के हाथ में मोबाइल दें, उन पर पूरी नज़र रखें कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें देख रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए और ऐसे ही क्राइम की सनसनीखेज खुलासे के लिए आप बने रहिए क्राइम शूट के साथ। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।